जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सरकारी जॉब। आज की इस क्लास में इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपका सिलेबस। एनएफएल में जो आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं आज से 2-3 साल पहले जो भी आपके एग्जाम हुए हैं, इन सभी को एनालिसिस करके मैंने आपके लिए यह पीपीटी लाई है। इसमें आप देखते चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाना है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, कौन कौन से टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कब आपका एग्जाम कंडक्ट होना है, सारी चीजों को आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आपका जो नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड है, इसमें अटेंडेंट ग्रेड फर्स्ट जो कि आईटीआई के कैंडिडेट होते हैं, तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेंगे कि आपका सिलेबस, एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, सब कुछ। तो देखिए, आपका चाहे कोई भी ट्रेड हो, आपको जो क्वेश्चन पूछा जाना है 150 क्वेश्चन आपको टोटल यहाँ पर पूछे जाते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपका एग्जाम ओएमआर बेस्ड ही होगा, क्योंकि इससे पहले भी एनएफएल ने जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराए हैं ओएमआर बेस ही कराए। तो ओएमआर से क्या नुकसान और क्या फायदे, यहाँ पे आपको जो टाइमिंग मिली है ना 2 घंटे की, मतलब कि 120 मिनट की टाइम कवर करना यहाँ पर थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे और ओएमआर शीट में आप जानते हो एक गोला रहता है, उसको पूरा यहाँ पर काला करना पड़ता है। जबकि सीबीटी एग्जाम में जो है तुरंत टिक करो जो भी आपको आंसर करेक्ट लगता है और उसके बाद अगले क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ो। तो यह चीजें हम समझेंगे, लेकिन अभी आप देख ली चलिएगा कि ओएमआर बेस आपका एग्जाम होने वाला है। टोटल आपको 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाहे आपका ट्रेड कोई भी हो, इलेक्ट्रिशियन हो, फिटर हो, टर्नर हो, मशीनिस्ट हो, वेल्डर हो, कोई भी हो। टाइमिंग आपको मिलेगी 2 घंटे की, मतलब कि 120 मिनट की, और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपके जो 150 क्वेश्चन होंगे 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। फर्स्ट पार्ट में आपको ट्रेड थ्योरी से क्वेश्चन पूछा जाना है, या अगर आपका डिप्लोमा या डिग्री है तो आपको वहां पर आपका जो भी सब्जेक्ट है, मान लो मैकेनिकल के हो, मैकेनिकल से क्वेश्चन आएंगे, इलेक्ट्रिकल के हो, इलेक्ट्रिकल से क्वेश्चन आएंगे। सेकंड सभी के लिए सेम रहने वाला 50 क्वेश्चन, जो 50 क्वेश्चन रहेगा आपका जो सेकंड पार्ट रहेगा, इसमें 50 क्वेश्चन आपको पूछे जाना है। इस 50 क्वेश्चन में आपका क्या क्या रहेगा, तो देखिए इन 50 क्वेश्चन में आपको पूछा जाना है वह रहेगा आपका जनरल अवेयरनेस, और इसी के साथ साथ क्या रहेगा, तो 50 क्वेश्चन को भी आप पहले देखते चलिएगा, उसके बाद हम ट्रेड वाइज यहाँ पर आगे को भी डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने यह जो वीडियो आपके लिए लाया है, आपके प्रीवियस ईयर में जितने भी आपके क्वेश्चन हुए थे सभी ट्रेड के क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करके, और उसके बाद में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन बनेंगे, सारी चीजों के लिए मैंने आपके लिए यह वीडियो लाया हुआ है। तो चीजों को थोड़ा यहाँ पर समझते हुए चलिएगा, और चैनल के साथ पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। वीडियो आपके लिए अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, और साथ ही साथ जितना ज्यादा आप लाइक करोगे आगे आपको कंटिन्यूसली क्लासेस और इसकी जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। इसी के साथ साथ जो भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं, इनमें जो भी रिक्रूटमेंट आदि निकल के आती है, चाहे वो आईटीआई बेस हो, 10th 12th बेस हो, और जो परमानेंट रिक्रूटमेंट आती है, इसके बारे में आपके लिए क्लासेस भी लेकर आता हूँ। अभी कुछ दिनों से हमारे चैनल पे कोई क्लासेस वगैरह अपलोड नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब कंटिन्यूसली आपको अपडेट और क्लासेस दोनों देखते हुए मिलते हुए चलेगी। तो देखिए यहाँ पर हम देखते चल रहे हैं सबसे पहले 50 क्वेश्चन, क्योंकि यह सभी ट्रेड वालों के लिए जो है कॉमन रहने वाले, चाहे आपका ट्रेड हो इलेक्ट्रिशियन, चाहे वो फिटर, चाहे वो टर्नर, चाहे वो मशीनिस्ट, या कोई भी, अगर आपका इवन डिप्लोमा है तब भी आपको 50 क्वेश्चन जो है इन्हीं टॉपिक से पूछे जाएंगे। कौन कौन से, तो यहाँ पर देखिएगा लेवल भी सेम रहता है। यहाँ पर आईटीआई कैंडिडेट और डिप्लोमा कैंडिडेट का जो आपका नॉन टेक रहता है उसका जनरल इंग्लिश, मतलब कि सामान्य अंग्रेजी से आपको क्वेश्चन पूछा जाना है। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड आपको यहाँ पर मैथ से क्वेश्चन पूछा जाना है, मतलब कि गणित से क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग से क्वेश्चन आएंगे, और जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन आएंगे। तो जनरल अवेयरनेस में आपका क्या क्या, तो आपका सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर दोनों आ जाते हैं। इतने टॉपिक से आपको यहाँ पर आएंगे कितने क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, और ट्रेड से कितने आएंगे, तो ट्रेड से आएंगे 100 क्वेश्चन। ऐसा करके आपको 150 क्वेश्चन मिलते हैं, यह तो आपको पता होगा। लेकिन आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कि 100 में से अप्रोक्सीमेटली मैं कह सकता हूँ कि जिन भी कैंडिडेट का अभी 1-2 एग्जाम निकल चुका है, या थोड़ा बहुत भी आपकी तैयारी अच्छी स्ट्रांग है, अभी आपका टीओ का एग्जाम हुआ था उसमें आपकी तैयारी हुई होगी, इसी के साथ में एनपीसीआई आदि, तो काफी स्टूडेंट की थ्योरी जो है मोस्टली स्ट्रांग रहती है। मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर अधिकतर स्टूडेंट ऐसे भी हो गए जो 70 से 80 यहाँ पर अप्रोक्स पार पा जाएंगे, मतलब कि 70 से 80 क्वेश्चन यहाँ पर करेक्ट करके आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक तो नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो नॉन टेक है इसी में बंदा फंसता है। यही पे जो कैंडिडेट है वह अच्छी अचीवमेंट नहीं कर पाते, अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं, चलो टॉपिक वाइज समझ लेते हैं कि आपको क्वेश्चन अभी तक कैसे कैसे एनएफएल में थे। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिएगा, वहां पर भी आपको देखने को मिलेगा। देखिए इंग्लिश आपके सिलेबस में है ही, तो डेफिनेटली इंग्लिश से आपको क्वेश्चन पूछा ही जाना है।
इंग्लिश में आपको कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाना है, तो देखिए जो आपका इंग्लिश है इसमें मैं आपको स्टार मार्क कर दूंगा जहां से डेफिनेटली आपको क्वेश्चन आना है। वैसे ही आपके इंग्लिश के पूरे टॉपिक है, ये पीडीएफ में आपको टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, वहां पर जाके आप इसको देख सकते हो। सिनोनिम की बात करें, यहाँ से आपको क्वेश्चन बनता ही बनता है, इसी के साथ में आपको एंटोनिम के भी साथ में क्वेश्चन बनता है। अगर हम बात करूं तो एंटोनिम सिनोनिम से आपको कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आप मान के चलिए कि आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। वोकैबुलरी से आपको क्वेश्चन बनता है, टेंस से आपको क्वेश्चन बनता है, एनएफएल में टेंस से क्वेश्चन बनता है, वर्ब से आपको यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, कंप्रीहेंशन से आपको क्वेश्चन बनता ही बनता है। इसी के साथ में अगर हम बात करें तो एरर और फिल इन द ब्लैंक, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन बनते हैं, और आइटम्स और पेजेस। तो आपने ज्यादा नहीं, अगर इतने भी टॉपिक क्लियर कर लिए तो मैं कह सकता हूँ कि अगर 10 अंक का भी यहाँ पे आपको इंग्लिश पूछा जाना है तो अप्रोक्सीमेटली आप 7 से 8 अंक यहाँ पर गेन कर पाओगे। तो यह हो गया आपका इंग्लिश का। अब हम आगे बात करते हैं कि अगले चैप्टर में जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है उसमें क्या, तो देखिए जो आपका यहाँ पर अगर हम बात करें जनरल अवेयरनेस की, कि जनरल अवेयरनेस में आपको क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं, तो देखिए अगर हम बात करें जनरल अवेयरनेस की, तो यहाँ से आपको जो क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं, जनरल अवेयरनेस में जो आपको क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं और जो एनएफएल पूछता है, यहाँ पर मैं आपको टॉपिक पूरे बताते हुए चल रहा हूँ, आप ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर लिखा है आपका सांस्कृतिक विरासत, मतलब कि जितने भी आपकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट आदि है या जो प्रख्यात चीजें हैं, इनकी स्थापना कहाँ लोकेटेड है, या इनके शासक का नाम, मतलब जिन्होंने बनवाया था, या इस टाइप के क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए रानी कमलापति रेलवे स्टेशन बना है, कहाँ पर स्थित है, ऐसी चीजें जो नए में हुई है या पुराने में हुई, इस टाइप के क्वेश्चन आपको बनेंगे ही बनेंगे। और कुछ मंदिर हो गए और भी राष्ट्रीय उद्यान आदि, या बहुत सी चीजें ऐसी है जहां से आपको क्वेश्चन बनते हैं। इतिहास हिस्ट्री से अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो स्टैटिक जीके के ही पूछे जाते हैं। इसके अंतर्गत आपका स्टैटिक जीके में आपका भारत और विश्व से तो कम ही, लेकिन भारत का जो आपका भूगोल आदि होगा, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखते हुए चलना है। यहाँ पर मैंने आपके लिए बनाया है कि भारत का भूगोल, यहाँ से डेफिनेटली आपको नहीं ज्यादा कह रहा हूँ, यहाँ पे सबसे ज्यादा आपको जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा। मान लीजिए 12 से 13 क्वेश्चन या 12 से 15 क्वेश्चन जो आपको जनरल अवेयरनेस के ही देखने को मिलेंगे इन 50 क्वेश्चनों में से। तो यहाँ पर आप देखते चलिएगा। अगर हम बात करें भारत के राष्ट्रीय आंदोलन, और यहाँ पर अधिकतर देखा गया है जो आईटीआई कैंडिडेट है, इनमें जो राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में क्वेश्चन बनता है, अधिकतर वह आंदोलन होते हैं जो स्टैटिक में अधिकतर पूछे जा चुके हैं, या तो गांधी जी वगैरह से रिलेटेड ज्यादा है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सभी प्रकार के मिसाइल, डीआरडीओ हो गया, इसरो हो गया, इनकी स्थापना, इन चीजों के बारे में, कहाँ लोकेटेड है, इन चीजों के बारे में क्वेश्चन बनते हैं। तो डिफेंस के बारे में भी आपको पढ़ के ही जाना पड़ेगा। भारतीय संविधान, यहाँ से आपको डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलेगा। भारत के बारे में तो भारत का स्टैटिक जीके तो आपको पता ही रहना चाहिए, यहाँ से भी क्वेश्चन मिलेंगे। और भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन व्यवस्था, अब ये जो टॉपिक है इनके बारे में आपको क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे, तो आपके पास जो भी ई बुक हो या कोई भी कंटेंट ऐसा जिसमें आपका स्टैटिक जीके होता है, वहां से आपका एक कवर हो जाएगा, वहां से आप इसको कवर कर सकते हो। आगे अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें कि आगे क्या, तो देखिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर रीजनिंग की। रीजनिंग भी आपको आना है। रीजनिंग एक ऐसा आपका यहाँ पर टॉपिक या ऐसा आपका सिलेबस के अंदर यह भाग रहने वाला है जहां से आपको क्वेश्चन मुश्किल से ऐसे 8 से 10 टॉपिक है, इन टॉपिक के बाहर आपके क्वेश्चन नहीं जाते। जैसे कि अगर मैं आपको बताते चलूं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर डायरेक्शन सेंस, दिशा संबंधित प्रश्न आपको पूछे ही जाते हैं। चाहे वो क्वेश्चन ऐसा कह दिया जाए कि उत्तर की ओर 20 किलोमीटर चला फिर बाएं मुड़ा, इस टाइप के हो, या अदर भी किसी टाइप के, लेकिन दिशा संबंधित क्वेश्चन आपको पूछे ही जाते हैं। ब्लड रिलेशन, मतलब कि रक्त संबंध से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछे ही जाते हैं। सिलोजिज्म से आपको क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। एनएफएल की बात कर रहे हैं, डेफिनेटली मैंने पूरा एनालिसिस किया, उसके बाद आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से आपको क्वेश्चन आते हैं। ऑर्डर एंड रैंकिंग हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, इसी के बाद में लॉजिकल रीजनिंग से क्वेश्चन आते हैं, और इसी के बाद में आपका जो है अरेंजमेंट आदि जो हो गया, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यह टोटल टॉपिक है जहां से आपको क्वेश्चन पूछे जाना है। अगर आपने इतने भी कवर कर लिए तो आपको यहाँ पर रीजनिंग भी जो है आपकी कवर अप हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर आपका नेक्स्ट जो टॉपिक रहने वाला है वह क्या, तो देखिए अगला जो आपका टॉपिक है यहाँ आ जाएगा आपका मैथ्स का। यहाँ से आपको क्वेश्चन अच्छे खासे दिखाई देंगे, आप देखते चलिएगा। जो आपका मैथ्स या गणित वाला टॉपिक है, जो कि आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी आप इसको कह सकते हो, इसमें यहाँ पर मैंने आपको जितने भी चैप्टर दिए हैं, अगर आपने इतने चैप्टर कवर कर लिए तो यह समझिएगा कि आपका यहाँ पर मैथ्स पूरा कवर हो जाएगा। चाहे आप किसी भी टेक्निकल डिपार्टमेंट की तैयारी कर रहे हो
और इसी के साथ में टेक्निकल डिपार्टमेंट की तैयारी कर रहे हो और आपको मैथ्स आदि पूछा जाता है, जैसे आप सभी जानते होंगे डीआरडीओ में मैथ्स आता है, टीओ में मैथ्स आता है, रेलवे आदि में मैथ्स आता है, लेकिन यहाँ पे लेवल थोड़ा उतना स्ट्रांग नहीं होता, लेवल थोड़ा कम होता है। मतलब कि मान लीजिए अगर मैं आपको यहाँ पर बताते चल रहा हूँ, पहले देखिए टॉपिक एक है आपका सिंप्लीफिकेशन, जहां से क्वेश्चन आना ही आना है। इसके बाद में परसेंटेज, मतलब कि प्रतिशत से क्वेश्चन आना ही आना है। एवरेज से क्वेश्चन आते हैं, एज से क्वेश्चन आते हैं, टाइम एंड वर्क से आते हैं। पाइप और सिंटेक्स का क्वेश्चन तो मुझे नहीं दिखा, फिर भी एक बार आप देखते चलिएगा। स्पीड, टाइम और डिस्टेंस, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, और टाइम एंड वर्क हमने यहाँ पर देख लिया, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। सिंपल एंट्रेंस और कंपाउंड एंट्रेंस, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिलते हैं। डाटा इंटरप्रिटेशन से भी आपको क्वेश्चन मिलते हैं। नंबर सीरीज से, एलसीएम एचसीएफ से, और पार्टनरशिप साझेदारी से क्वेश्चन नहीं आता है, फिर भी बेसिक साझेदारी आप देखते हुए चलिएगा। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। यह मुख्य टॉपिक है जहां से आपको क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो अभी तक आपका जो भी ट्रेड था, अगर मैंने आपको जो भी नेक्स्ट नीचे टॉपिक बताया अभी तक, यह टॉपिक भी आपने कवर कर लिए, तो आपको यहाँ से क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर फीटर, टर्नर और मशीनिस्ट की। देखिए, आप में से जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर यह वीडियो देख रहे हो, उसमें से मैं कह सकता हूं कि 80% कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनको पता है क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे, किस लेवल के बनेंगे। फिर भी मैं आपको एक आकलन नहीं है, मैं आपको डेफिनेटली श्योरिटी के साथ बोल रहा हूँ। जैसे मैंने एनालिसिस किया, यहाँ पर आकलन लगाया कि कहाँ से किस किस टॉपिक से क्वेश्चन अधिकतर देखने को मिले, तो मैंने सीक्वेंस वाइज लाया है यहाँ पर, क्रम वाइज, की जहां से अधिक और अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं। लिमिट, फिट और टॉलरेंस, यह एक आपका ऐसा टॉपिक है, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगी। लिमिट, फिट और टॉलरेंस की बात करें तो यहाँ पे जो टर्नर और मशीनिस्ट के स्टूडेंट हैं, उनको यहाँ पर 2 से 3 क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन बेसिक भी पूछा जाता है। तो लिमिट, फिट, टॉलरेंस आपको सभी तरीके से यहाँ पर कवर अप करते हुए चलना है। चाहे वह एग्जाम्पल, मतलब कि चित्र देके, फिगर देके आपको पूछ ले कि यह कौन सा टॉलरेंस है, या आपको फिगर देके फिट पूछ ले कि श्रिंकेज फिट है, या आपकी ट्रांजिशन फिट है, या कौन सी फिट है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे ही जाते हैं। अब बात करें कटिंग टूल्स और मेजरिंग टूल्स। कटिंग टूल्स में आपके सभी आ गया, सभी का मतलब फाइल्स हो गई आपकी, स्क्रैपर हो गए आपके, इसी के बाद में स्निप और सीयर है आपका। कटिंग टूल्स में आपका ड्रिल आदि भी आ जाता है, टेप आदि भी आ जाता है, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेजरिंग टूल में आपको देखिए, मेजरिंग टूल में आपको न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। कम से कम अगर यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन, अगर इन दोनों टॉपिक को एक कर दिया जाए तो 6 से 7 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे कटिंग टूल्स और मेजरिंग टूल्स मिला के। और यहाँ पे चाहे वो टेपिंग अलाउंसेस निकालना हो, टेपिंग साइज निकालना हो, डाई का साइज निकालना हो, या आपको पूछ लिया जाए थ्रेड के बारे में भी, तो क्वेश्चन बनते हैं, इसमें भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके आते हैं। ज्योमेट्रिकल ट्रांजिशंस में बात करें तो अधिकतर आपको ग्रुप आदि के क्वेश्चन बनते हैं कि यह कौन से ग्रुप का है, कौन से इसका, यह पर पूछ लिया जाता है। या तो फिर आपको यहाँ पर फिगर दे दिया जाएगा, या आपको यहाँ पर पूछा जाएगा कि बताइए यहाँ पर सैंपलिंग लेंथ कहाँ है, या यहाँ पर जो मशीनिंग प्रोसेस करना है वह किस टाइप की। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। सीएनसी से आपको क्वेश्चन पूछे जाते, खास करके टर्नर वाले स्टूडेंट को यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन सीएनसी में भी आए हुए। सेफ्टी से आपको 2 से 3 क्वेश्चन आप देख के चलिएगा, मिलते ही है आपको। स्क्रू थ्रेड और फास्टनर, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। मशीनिस्ट और टर्नर वाले को थोड़ा डीप में पूछा जाता है, जो फीटर वाले कैंडिडेट है उनको इतना डीप में नहीं पूछा जाता है। लेथ मशीन की बात करें, अधिकतर क्वेश्चन आपको यहाँ पर एनएफएल का एग्जाम आप उठा के देख लीजिए, प्रैक्टिकल बेसिस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अभी तक आधे लोगों के माइंड में यही है कि नीमी का जो पीडीएफ है क्वेश्चन वहां से सेम आ जाते हैं। टीओ के एग्जाम में सब यही सोच के गए थे। कमेंट करके बताइएगा जो टर्नर मशीनिस्ट वाले स्टूडेंट है, क्या लगता है उनको कि पूरे क्वेश्चन आपको वहां से देखने को मिले? जी नहीं। तो आपको प्रैक्टिकल बेसिस क्वेश्चन पढ़ के हुए जाना है। चाहे आपने अगर कभी इसरो का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया होगा तो उसमें जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते वो हो गया, एनसीएल का एग्जाम जिस टाइप से लेता है उसी टाइप से आपका एनएफएल भी लेता है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। टरेट लेथ और कैपेसिटेंस लेथ अधिकतर टर्नर वालों को देखने को यहाँ से क्वेश्चन मिलते हैं। सीएनसी, टरेट लेथ और कैपेसिटेंस लेथ, इन दोनों को मिला दिया जाए तो 4 से 5 क्वेश्चन आपका बन जाता है। लेथ मशीन एक अकेला इकलौता ऐसा टॉपिक है जहां से आपको कम से कम मैं कह सकता हूँ 6 से 7 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ज्यादा भी हो सकते हैं। इसमें भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और साथ साथ जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं वह भी पूछे जाते हैं। प्रैक्टिकल बेसिस भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो क्वेश्चन आपके
लीड स्क्रू से पूछे, कटिंग से पूछे, या आपका जो विभिन्न प्रकार की एसेसरीज होती है वहां से क्वेश्चन पूछे, या आप यूं कह सकते हो कि जैसे अधिकतर क्वेश्चन प्रैक्टिकल बेसिस होते हैं जो कि आपके टेपर आदि जो आपकी संक्रियाएं होती है यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मिलिंग मशीन से क्वेश्चन सबको पूछा जा सकता है, इसमें कोई ये नहीं है कि फीटर वाला नहीं आएगा या टर्नर वाले को नहीं आएगा, सबको क्वेश्चन आते हैं यहाँ से भी। सेपर और प्लेनर और स्लाटर यहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिलते हैं। पावर ट्रांसमिशन से भी क्वेश्चन मिलते हैं। फीटर के पेपर में देखा गया कि पावर ट्रांसमिशन से यहाँ पर ज्यादा क्वेश्चन है। पाइप और पाइप फिटिंग में भी फीटर आदि से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक से भी फीटर में ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टर्नर में नहीं पूछे जाते और पूछे भी जाते हैं तो बेसिक। टीओ के एग्जाम में पिछली बार यहाँ पर ट्रेनिंग ऑफिसर, एमपी ट्रेनिंग ऑफिसर के एग्जाम में हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक खूब पूछ दिया गया था। यह एक नया टॉपिक आपका ऐड हुआ है अभी 2-3 सालों से, तो यहाँ से क्वेश्चन अभी आने लगे। यहाँ से हालांकि मुझे क्वेश्चन नहीं मिले, फिर भी आप देखते हुए चलिएगा। ग्राइंडर और ग्राइंडिंग डेफिनेटली यहाँ से भी 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो बॉन्ड से पूछे, एब्रेसिव से पूछे, ग्राइंडिंग मशीन से पूछे, कहीं से पूछे, लेकिन क्वेश्चन आपको यहाँ से भी देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ड्रिलिंग मशीन, विभिन्न प्रकार की ड्रिलिंग मशीन है, चाहे वो रेडियल ड्रिलिंग मशीन हो या कोई भी ड्रिलिंग मशीन हो, यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। वेल्डिंग से हर ट्रेड में यहाँ पर क्वेश्चन देखे गए, किसी में 2 क्वेश्चन आए, किसी में 4 क्वेश्चन आए, किसी में 3-5 क्वेश्चन आए, अलग अलग इसमें तो क्वेश्चन वेल्डिंग से भी आते हैं सभी को। सीट मेटल वर्क में अधिकतर फीटर में क्वेश्चन आते हैं। और बेसिक ड्राइंग अधिकतर मशीनिस्ट और टर्नर के जो कैंडिडेट है, बेसिक ड्राइंग यहाँ पर आपको ड्राइंग के क्वेश्चन आपको अधिकतर पूछे गए। फीटर वालों को 1-2 ही इसमें मेरे को देखने को मिले। तो यहाँ हालांकि आपको ये टॉपिक पता है कि आपके बुक में, लेकिन मैंने आपको यहाँ बताया कि कहाँ पर आपको डीप में प्रैक्टिकल बेसिस क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, कहाँ पर आपको इजी क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आपका जो भी ट्रेड हो, यहाँ पर आप इतनी बातों को सोरिटी के साथ समझ ही चुके होंगे कि आपको किस किस टाइप से पढ़ना है, किस किस टाइप के आपको क्वेश्चन बनेंगे। तो यहाँ पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, अगर इसको आप रखना चाहते हो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, व्हाट्सएप ग्रुप की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए। आगे मैं पर डे 2 क्लासेस आपके लिए लेके आते जाऊंगा, एक टेक्निकल एक नॉन टेक्निकल, और इस बार की जो आपकी क्लासेस रहेगी गजब रहने वाली है। सारी चीजों की आपकी मैं अभी तक तैयारी ही कर रहा था और आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देने की मैं यहाँ पर कोशिश करूंगा। इसी के साथ साथ आप इसका कंप्लीट कोर्स पीडीएफ चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा। आपको 5000 क्वेश्चन का फीटर टर्नर मशीनिस्ट का आपको 5000 क्वेश्चन का पीडीएफ मिल जाएगा, वहां से आप इसको बॉय कर सकते हो। प्राइस काफी कम है, यह समझ लीजिएगा कि आपको यहाँ पर बेसिक से बेसिक सवाल और प्रैक्टिकल बेस में हेवी से हेवी सवाल देखने को मिलेगा, चाहे वह ट्रेड थ्योरी हो, चाहे वह अदर कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम आपका देते हो, उसमें भी आपको क्वेश्चन वहां से बनेंगे। जैसे एनसीएल हो गया, एनएफएल हो गया, इसरो हो गया, यह टोटली एक टाइप के क्वेश्चन पूछता है। इनका जो लेवल रहता है थोड़ा प्रैक्टिकल बेसिस ज्यादा रहता है। और अगर हम बात करें नॉन टेक की, तो मैं नॉन टेक की भी कोशिश करूंगा कि आपके लिए पूरी क्लासेस लेके आऊं। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल से नए जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। साथ ही साथ सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप जितना ज्यादा लाइक करोगे मैं उतनी बेहतरीन अपनी तरफ से कोशिश करूंगा क्लासेस लाने की। तो आज से कंटिन्यू हो जाइए आप भी और मैं भी, यहाँ पर आपको कंटिन्यू हो जाता हूँ क्लासेस प्रोवाइड कराने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, 2 दिन बाद से आपकी क्लासेस में यहाँ पर स्टार्ट करा दूंगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।